इसका ये मतलब है कि आपकी पीएसएल का कैलिबर उस लेवल का नहीं है, वो प्रेशर उस लेवल का नहीं है, या जो कंपटीशन है वो उस लेवल का नहीं है कि जिस पे तैयार होके प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपने मुल्क के लिए भी अच्छा। डेविड वार्नर ने भाई आज सही वाले मजे ले लिए हैं शाहीन शाह अफरीदी के अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले भाई साहब मजे। आज भाई पीएसएल में कैप्टन फोटो शूट था, वहां पे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वार्नर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सवालों के जवाब दे रहा था, लास्ट ईयर क्या हुआ ये वो ठीक है ना। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी वो हंसने लग गया उसको देख के, वो जवाब दे रहा है ये हंसता रहा है। और फिर क्या, फिर वार्नर ने कहा है जर्नलिस्टों को कि भाई सॉरी यहाँ पे ना कुछ स्कूल किड्स आए हुए हैं, स्कूल के बच्चे आए हुए। मुझे भी ये कहना चाहिए जो वार्नर ने भी कहा कि सॉरी वी हैव सम स्कूल किड्स है, ये लोग दोनों बातें कर रहे थे बिल्कुल वैसे जिस तरह से मानस लबुशेन और शाहीन अफरीदी बात करते हैं। यहीं से शुरू करता हूं यार, हम तो भाई हम लाइव बात कर रहे हैं, हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। नहीं, हम तो ऑफ स्क्रीन बात कर रहे हैं, हम कोई शो के दौरान थोड़ी बात कर रहे हैं। जब हमारे ऊपर आप आए तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट क्या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट? भाई बाबर को रन नहीं दिया था उसने सिंगल दिया था। सुन तो ले, अगर हम ये समझे कि एक टाइम पे चलो हम ये समझ लेते हैं, या हमारे लोगों की सोच तो छोटी सी सोच तो है ना, हमारे लोगों की बिल्कुल छोटी सी सोच हमारे लोगों की है कि शाहीन अफरीदी को पकड़ लिया जी, शाहीन अफरीदी को वार्नर ने बोला, तो उसके साथ तो लबुशेन बैठा हुआ। अगर वो ऑस्ट्रेलियन सोच थी तो लबुशेन की ऑस्ट्रेलियन सोच नहीं थी। तो वो ये देखिए बात सुने, ये मसला पता है क्या ऑस्ट्रेलियंस का प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलियंस कहीं ना कहीं मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है ना, अटैकिंग लोग हैं, अग्रेसिव लोग हैं, जरा सा ये चीजें वो चाहते हैं कि मीडिया में जरा सा रहे, इस वजह से उसने ये बात कर दी। लेकिन मेरे ख्याल इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उसने मजाक में भी ये चीज कही होगी। तो लेकिन हमारा मसला ये, हम चीजों को सीरियस ले लेते हैं। अगर ये ऑस्ट्रेलियन बात है तो फिर लबुशेन भी था, उसने देखा, आपने उसको देखा, वो हंसता रहा, उसको भी पता लग गया यार ये मजाक कर रहा है, कोई इतना सीरियस थोड़ी, जाहिर बात है उसके साथ ही रहता है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें ना प्लेयर के ऊपर आ गई हैं, तो ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं डेविड वार्नर पिछले सीजन में उसके बारे में ये आया था कि उसने कराची की जो प्रैक्टिस पिच है उसने कहा था नहीं इस पे नहीं करूंगा, दूसरे पे करूंगा, तो उस पे भी कंट्रोवर्सी। पजामा शलवार लीग एक बार फिर तबाह होगी, हमारे पीएसएल का जनाजा निकल गया। एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पजामा शलवार लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, उसके अलावा भाईजान इंडिया के रिटायर प्लेयरों की जो पेंशन सुपर लीग है, एक बार फिर तबाह हो गई है। इसका जनाजा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने निकाल दिया। लेकिन हमारे बेहतरीन पढ़े लिखे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लीग का कितना खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कैमरा यूज किया और वो कांपते हाथों के साथ ना जूम इन और जूम आउट हो रहा है, कांपता हुआ यूं जा रहा है, कांपता हुआ उसकी शक्ल पे जा रहा है। तुम लोग 3 कैमरे नहीं यूज कर सके हो यार, कितने कोई शर्म के मुकाम है। और उसकी भी क्वालिटी ऐसी थी कि आजकल के फोन से अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर हो। सर फट रहा है मेरा कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार हमारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कैसे होती है? वो मीडिया मैनेजर साहब खड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चलो जी शुरू करो, तो जी मैं रोटी खोल कीजिए पाजी। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आप पीएसएल के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको करनी कैसे शुरू? वो लॉटरियां लगी है नहीं बस। अगर यार मुस्तकिल अगर देखा जाए इनको तो यार ये खुजली या तो मुझे खुद खत्म करनी पड़ेगी क्रिकेट वाली अपनी, मगर ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। ये सोचा था कि यार चलो बंद दरवाजों के अंदर पीएसएल करा रहे हैं, वरना ये तो कैंसिल होने के लिए जा रही थी। वो तो चेयरमैन मोहसिन नकवी का बहुत शुक्र है कि उन्होंने कैंसिल होने से बचाया। उन्होंने बोला 2 शहरों में करा लूं। नेक्स्ट मिनट आउट। अस्सलाम वालेकुम, ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद। और जब भी मैं क्रिकेट की खुजली में होती है मेरे, मैं देखना शुरू करता हूं इनको, तो फिर उसके बाद जो है ना जनाब वो दिल में तकलीफ सी होनी शुरू हो जाती है कि यार आज खराब हो गया, हो सकता है कल ठीक कर ले, कल खराब नहीं होगा तो परसों हो सकता है ठीक कर ले। मगर यार मुस्तकिल अगर देखा जाए इनको तो यार ये खुजली या तो मुझे खुद खत्म करनी पड़ेगी क्रिकेट वाली अपनी, मगर ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। ये सोचा था कि यार चलो बंद दरवाजों के अंदर पीएसएल करा रहे हैं, वरना ये तो कैंसिल होने के लिए जा रही थी। वो तो चेयरमैन मोहसिन नकवी का बहुत शुक्र है कि उन्होंने कैंसिल होने से बचाया। उन्होंने बोला 2 शहरों में करा लूंगा, मगर ये कि यार ये कैंसिल नहीं होने दूंगा, क्योंकि 6 के बजाय 8 टीमें की लंदन में इन्होंने जाके शो किया था, लॉर्ड्स में शो किया था, फिर उसके बाद टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में जाके शो किया था। 2-2 अरब रुपए की टीमें भेज दी थी। पिंडी आ गई नई टीम, और साथ साथ हैदराबाद किंग्समैन आ गई है। और एकदम से पता चलता है भाई बंद दरवाजों के अंदर होगी, अब तमाशा ही नहीं जाएंगे। उसके ऊपर भी शो कर लिया, उसके ऊपर भी रोना पीटना मचा लिया, जो नौ मर्जी आदमी पढ़ सकता था पढ़ लिया। मगर आज जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है यार, सर पकड़ लिया। मुझे समझ में नहीं आया। अबे इससे बेहतर तो मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन के बच्चे बैठकर आपस में डिसिप्लिन से या एजुकेट होकर बात कर लेते। 2 टकी की कर दी उस वक्त डेविड वार्नर ने बोल के कि मैं स्कूल के बच्चे मेरे साथ बैठे हुए, इनको तो मैं स्मैश कर दूंगा, यूं कर दूंगा। भाई यार कोई प्रोटोकॉल नहीं, मतलब मिस मैनेजमेंट की हद कर दी थी। किसने कब बोलना है, किसने क्या बोलना है, वो ऐसा लग रहा था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे हुए। शाहीन हर किसी के सवाल को पकड़ने के लिए तैयार थे, फिर
उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जा रहा था। भैया तुम पाकिस्तान के कप्तान भी हो, तुमसे तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद ऐसा क्या तुमने काला किया हुआ है उसके अंदर, ऐसा कौन सा स्यापा तुमने डाला हुआ है पाकिस्तान की टीम के अंदर कि उसके ऊपर होने वाले सवालात पे तुम्हारी इस कदर हट जाती है। अगर किसी ने पूछ लिया तो तुम उसको प्यार से मोहब्बत से जवाब दे, नहीं आप हमसे बात करनी है तो पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर बात करें, हम जो पाकिस्तान की इस वक्त क्रिकेट नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान ने तो तुम्हें बनाया है, तो तुम उसके ऊपर अगर सवाल कर रहा है कोई तो उसको कम से कम 2 टके की तो मत करो, जवाब तो दे दो उसको। नहीं यार, जवाब देने के ये लोग बिल्कुल ही मुखालिफ होते हैं इस चीज की, क्योंकि इनके अंदर इनकी कालक नजर आ रही होती है, वहां जवाब बनता नहीं है। वजह ये कि आप मुस्तकिल हारते हुए चले जा रहे हैं। वो टीम जिसने शिकस्तों के अंबार लगाए हुए हैं 2023 के बाद से जो ये गिरना शुरू हुआ है तकरीबन हर फॉर्मेट के अंदर, उसके बाद तो खड़े ही नहीं हुए ना, और फिर इसके बाद ये मुंह छुपाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जो 8 कप्तान बैठे थे जिसके अंदर 3 ऑस्ट्रेलियन बिठा दिए थे इन्होंने, 5 तो पाकिस्तानी बैठे हुए थे। ये 2 लोग ऐसे थे जो 0 मीटर गए, 2 कप्तान। वो तो एक तो वजीफा पढ़ने आए हुए थे, शादाब खान, वो नीचे सर करके बैठे रहे, उनका नाम भी लिया किसी ने, मगर उसके बाद से उन्होंने सर ना उठाया, ना कोई बात करी। यार कमाल है, बगैर बोले चले गए, ना कोई सवाल करने वाला ना कुछ करने वाला। और एक थे सऊद शकील जो कुसुर बुसुर करने के लिए आए हुए थे लबू शेख से, कान में उनके बातें किए जा रहे थे। उसके अलावा उन्होंने उनसे कोई सवाल हुआ तो उनके पास सवाल तो हुआ ही नहीं उनसे कि वो कोटा ग्लैडिएटर के कप्तान लगते, तो उनसे सवाल होता, सवाल भी नहीं हुआ, खामोश बैठ के चले गए। सिवाय लबू शेख के तमीज से बात करता हुआ कोई नजर नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया कि यार कप्तानों को लेकर अगर आपने बिठाया था, फोटो शूट कराई थी, इतना खर्चा किया था, गाने वाने इनके ऊपर बनाए में बंद दरवाजों में कर रहे हैं। हमें भी पता है कि बहुत सारे क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना मुश्किल में आई हुई है इस वक्त। तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं था कि लोग जो बैठे तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें सुनने के लिए, तुमसे सवाल करने वाले लोग तुमसे जवाब जानना चाहे तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा किसी का। यार तो मैं तो सलूट पेश करूंगा पीसीबी की इस मैनेजमेंट का कि कम से कम यार ये तो बता देते कि भैया इसका कोई प्रोटोकॉल होता है, जो कुछ एजुकेट करना होता है, मीडिया में बात जाननी होती है, कोई फायर होता है, कोई टाउक होती है, कुछ भी नहीं यार। ऐसे ही सादा खुशबू और रिजवान ने उसके अंदर अपना कसीदा खोल के रख दिया। उन्होंने भाई हमने मुकाबला करना था। तनवीर अहमद क्या कहता था कि भाईजान आईपीएल का हमने 2 टीमें ले आए हैं, हमारी 2 टीमें और आ गई हैं, हमने अब आईपीएल का मुकाबला करना है, हमारा अगला टारगेट आईपीएल का। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे पजामा शलवार लेके भाईजान चपेड़े पड़ रही हैं। हमें जलील किया है इन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमें जलील किया है। और भाई ये पीएसएल है, पजामा शलवार लीग नहीं भाई, पाकिस्तान सुपर लीग है। जो भी है भाई अब तो पजामा शलवार लीग है। जिस तरह की इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और भाई इतनी तो कोई गली में लीग हो रही हो, इतनी गंदी भाईजान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। वहां पे एक टेबल रखा हुआ है, जिस तरह शादियों के ऊपर ना भाईजान रोटी नहीं दी जाती, वहां पे रोटी देने के लिए एक टेबल रखा हुआ है। और भाई वो डेविड वार्नर साहब, वो आईपीएल में जिसको खरीदा नहीं गया, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उससे तो भाईजान कोई क्या ही नहीं रहेगा भाई मोबाइल छोड़ दे, और मोबाइल छोड़ दे, ये पाकिस्तान की लीग का क्यों जनाजा निकाल रहा है भाई? मोबाइल छोड़ दे, ये पाकिस्तान की लीग है, हमने इसे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। और भाई अगर वही बंदा आईपीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हो, उसकी जो टांगे हैं ना वो कांप रही होती हैं। कल वो भाईजान एंजॉय कर रहा था, वो तो लबू शेख, वो भाईजान टिकटॉक देख रहे थे, इंस्टाग्राम देख रहे थे। भाड़ में जाए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें क्या है, हमने तो भाईजान अपने पैसे लेने, हमें क्या, भाड़ में जाए ये लीग, ये हमारी लीग की औकात है। और भाई कुछ शर्म को हाथ मारो, शर्म को हाथ मारो। हमारे जो प्लेयर हैं वो तो गंदे हैं, नालायक हैं, घटिया, दुनिया के घटिया तरीन प्लेयर हमारे प्लेयर हैं। और भाईजान हमारी जो लीग है उनको तो बेहतर कर लो। इस लीग ने आईपीएल का मुकाबला करना था। तनवीर अहमद का कहना था हमने 2 टीमें नहीं बढ़ाई, ये इंडिया के लिए खतरा है। अब इंडिया की जो व्यूवरशिप है ना आईपीएल की, वो भाईजान गिर जाएगी। पीएसएल बहुत आगे निकल जाएगी। पीएसएल आगे तो निकला है, एल पे आ गया है, ये पीएसएल की औकात रह गई है, ये हमारे पजामा शलवार लीग की औकात रह गई है। इस लीग ने आईपीएल का मुकाबला करना है। उसके अलावा भाई जब एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया, सबसे पहले शादाब खान थे, शादाब भाई आप मुझे लग रहे हैं अगले पाकिस्तान के कैप्टन होंगे। उस बंदे को खुद यकीन है। एक तो भाईजान हमारे जो पीएसएल के कैप्टन है वो तो नालायक थे, उससे बड़े नालायक जो सहाफ़ी वहां पे बिठाए हुए हैं। और भाई ने एक ही सवाल में तीनों को निपटा दिया। भाई टाइम नहीं है ना हमारे पास, हम वो है जो भाईजान पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से दूर दराज से ट्रैवल करके तुर के वहाँ पे पहुँचे हैं, पैदल जाके वहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने भाई घर भी जाना है, हमने तो अभी रोटी खानी है वहाँ पे बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आटे की भी किल्लत है ना भाईजान। आटा तो बीसीसीआई से हम लेके खाते हैं, रात को बीसीसीआई का दरवाज़ा खड़काता है ताकि हमें आटा मिल पाए।
ये हमारी औकात है भाई, रियलिटी बयान कर रहा हूं। जिसको दुख हो रहा है स्किप कर दे, क्योंकि ये जो हमारी औकात है ये सबको पता चलनी चाहिए।